MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं दादा दरबार में खड़ा हूँ और हमारे साथ एक रूहानी शख्सियत हैं हज़रत दाता गंजबख्श सरकार के हवाले से कुछ इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, और आपका नाम क्या सर? मेरा नाम है जी मोहम्मद अतर कादरी। हर जुमेरात को दाता साहब के कदमों में हाज़िर होता हूँ हर जुमेरात। थोड़ा लोगों को ज़रा करामात वगैरह बताइएगा दाता दरबार की और यहाँ के बरकतें, रूहानियत वगैरह क्या क्या है यहाँ पर? यूँ तो आपकी करामात बेशुमार हैं। जब आपने दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह ताला ने जब मस्जिद की बुनियाद रखी तो उलमा जो हैं वो जमा होकर आकर वो कहने लगे कि ये जो दाता अली हजवेरी ये आपका किबला जो है ये दुरुस्त नहीं है। आपने फरमाया तुम किबले की बात करते हो, मैं तो किबला देख रहा हूँ। लेकिन उलमा को बात समझना आई। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, हमारी मस्जिद का किबला और तरफ है और आपकी मस्जिद का किबला और तरफ है। आपने फरमाया चलो, आपने हुक्म दिया मुअज्जिन को अजान दे, मुअज्जिन ने अजान दी। आपने फरमाया तुम नमाज मेरे पीछे पढ़ो। जब आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, पर्दे उठ गए, हिजाबात ख़त्म हो गए और दीवारें गिर गईं। तो हज़रत दाता गंजबख्श हजवेरी ने सबको सामने किबला दिखा दिया और आपने फरमाया कि अब बताओ मेरा किबला दुरुस्त है या आपका किबला। और हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला चिश्त के सालार वो आपके दरबार पर 40 दिन चिल्ला करते रहे और आपकी चिल्ला का अब भी मौजूद है, चिल्ला करते रहे। बज़ाहिर दाता साहब ने नज़र जो है वो नज़र करम न फरमाई बज़ाहिर। और ख्वाजा साहब जाने लगे, अजमेरी साहब जाने लगे तो जो है दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह दिल में ख्याल किया कि शायद मैं तो बहुत बड़ा वलीउल्लाह समझ के आया था, तो इन्होंने मुझ पर कोई नज़र करम नहीं फरमाई। तो दाता साहब तशरीफ़ लाए और आपने सीने से लगाया और लगाकर फैज़ से भरपूर फरमा दिया और वो कुतुब बनकर हाज़िर हुए थे। फिर आपने उनको फैज़ से नवाजा और आप फरमाने लगे कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। ये फैज़ है मेरे गंज बख्श का कि जो औलिया भी फैज़ पाते हैं। और ख्वाजा हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला आपके मज़ार पर जब हाज़िरी देते थे तो पाँव के बल चलते थे और सांस खींचते थे। मुरीदीन ने कहा हुजूर ये पाँव के बल चलना तो अदब हो गया, आप जब दाता की नगरी में आते हैं तो सांस खींचते हैं। आप फरमाने लगे कि दाता की नगरी में जब मैं हाज़िर होता हूँ, लाहौर में हाज़िर होता हूँ, तो दाता की नगरी से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। औलिया इज़ाम आपके जो आज तक आपके बाद जो होने वाले हैं वो आपके बाज़ार पर हाज़िरी देते रहे। वो ख्वाजा अजमेरी हूँ या वो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हूँ, वो हिंदुल वली मेरे अली हूँ, सुल्तान बाह हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया हो, फरीदुद्दीन गंज शकर हूँ, साबिर कलियर हूँ, यानी कोई भी वली जो भी आया दादा साहब के बाज़ार पर हाज़िरी देता रहा। एक मरतबा अरशेर रबानी शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला वो आए तो आकर दरवाजे पर बैठ गए, बैठे रहे काफ़ी देर, वापस जाने लगे। मुरीदीन ने इजाज़त चाही, हुजूर हम आगे जाकर मज़ार पर हाज़िरी दे लें, तो आप यहाँ बैठें। नहीं, आप फरमाया चलो वापस चलें। अर्ज़ करने लगे हुजूर वापस जाने का भी हुक्म दिया है, हाज़िरी भी नहीं दी। फरमाने लगे कि यहाँ फरिश्तों की इतनी तादाद मौजूद है, दाता साहब के मज़ार पर इतनी तादाद मौजूद है कि पाँव धरने की भी जगह नहीं है। ये है दाता साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ कि औलिया भी आपको आपके मज़ार पर आते और हाज़िरी देते रहे और क़यामत तक हाज़िरी देते रहेंगे और आपका फैज़ जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। फैज़ जारी और सारी रहेगा। जो भी मंगता आता है आप जो दामन मुराद भर देते हैं, नज़र करम फरमाते हैं, जो इरादा लेके आता है, जो तमन्ना लेके आता है, जो हसरत लेके आता है, जो मुराद लेके आता है, हाज़िरी देना उसका काम है, जोलियों को भरना गंज बख्श अली हजवेरी का काम है। यहाँ की रूहानियत के बारे में क्या कहने जी कि हज़रत दाता गंज बख्श फैज़ आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका फैज़ बर्र सग़ीर में बल्कि पूरी दुनिया में आपका फैज़ आम है और लोग फैज़ पा रहे हैं और हासिल कर रहे हैं। आप वलियों के शहंशाह हैं, शहंशाह वलायत हैं। यहाँ हर गौस कुतुब अब्दाल फ़र्द क़य्यूम मुजद्दिद यहाँ आकर हाज़िरी देता है। आमद नास तो आमद नास रहे। अल्लाह के औलिया भी शहंशाह दाता गंज बख्श हजवेरी शहंशाह औलिया के दरबार में हाज़िरी देते हैं।
آپ کی کرامات سب سے بڑی کرامات وہ یہ ہے، ایک صاحب آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے اور 6 مہینے آپ کی خدمت میں رہے، دیکھتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد جب جانے لگے تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا، فیض عالم نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے تھے؟ کہنے لگے کہ مرید ہونے کے لیے آیا تھا لیکن آپ کی کوئی کرامت نہ دیکھی، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ ولیوں کے شہنشاہ داتا گنج بخش شری حجویری نے فرمایا کہ سب سے بتاؤ کہ میرا عمل، کوئی قول، کوئی فعل شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ فقیر شریعت کے مطابق چلے، شریعت کے مطابق رہے، شریعت کے مطابق درس دے، شریعت کے مطابق اپنے مریدین کو جو ہے وہ ان کو ہدایت دے، اور جو ہے اب اتباع جو ہے وہ اپنی کروائے۔ تو سب سے بڑا عمل جو ہے، سب سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اعظام کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین آمین۔ بہت خوشی سر آپ سے بات کر کے، آپ نے ہماری معلومات میں بہت اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول کرے جی، آمین۔